चलो 6 नंबर को थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है। कहता है सुनो, एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 100 कुल नाम लिए गए हैं और उनके प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्नलिखित बारंबारता बंटन प्राप्त हुआ। अक्षरों की संख्या दिया हुआ 1 से 4, 4 से 7, 7 से 10, इसी प्रकार से 29 तक है। और कुल नामों की संख्या है दिया हुआ 6, 30, 40, 16, 4, 4। माध्य, माध्यक और बहुलक, ये तीनों चीज कहता है निकालने के लिए। तो सबसे पहले एक में ही तीनों चीज निकाल लेंगे, ऐसे बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले चलो हमको क्या चाहिए, माध्यक वाला चैप्टर है, तो माध्यक के लिए सबसे पहले बाबू CI क्लास इंटरवल होता है ना। ध्यान से देखो यहाँ पे, और माध्य को बहुलक, तीनों चीज के लिए देखो एफ दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता, और CF निकालना पड़ेगा माध्यक के लिए, ठीक है। CF निकालना पड़ेगा, लेकिन हमको और क्या क्या चाहिए, तो इसके अंदर में हमारा एफ से बहुलक भी बन जाता है, ठीक है, और माध्यक भी बन जाएगा CF से। और हमको चाहिए माध्य में 3 विधि होता है, डायरेक्ट मेथड, और इसके बाद होता है जिसको प्रत्यक्ष विधि कहते हैं, और स्टेप डेविएशन मेथड, पग विचलन विधि, और एज्यूम्ड मीन मेथड माना गया यानी कल्पित माध्य विधि होता है। तो चलो हम तीसरा विधि से कितना इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे 1 से लेके 4 तक। चलो हम ऐसा करते हैं, एज्यूम्ड मीन मेथड बना लेते हैं, ठीक है। हमको चाहिए एफ के बाद एक्स चाहिए इसके लिए, और एक डी चाहिए, और यहाँ पे क्या चाहिए, FD चाहिए, ठीक है। हाँ, एज्यूम्ड मीन मेथड से बनाएंगे तो ओके। चलो यानी कल्पित माध्य विधि से बनाएंगे तो यहाँ पे हम टोटल कर लेंगे, ठीक है, टोटल कर लेंगे, जो चाहिए हमको निकाल लेना है। सबसे पहले देखो यहाँ दिया हुआ है 1 से 4 है, 4 से 7 है, 7 से 10 है, 10 से 13 है, 13 से 16 दिया हुआ है, और 16 से डायरेक्ट 29 दिया हुआ है। 19 नहीं है बल्कि 29 टोटल। इसमें देखो फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता में 6, 30, 40, 16, 4, 4। यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, टोटल कर लेते हैं कुल, ठीक है। और CF हमें चाहिए। सबसे पहले माध्यक के लिए सबसे पहले कौन चीज निकाल लेते हैं, माध्य निकाल लें। चलो कोई भी निकाल सकते हैं माध्य, जिसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मीन कहते हैं, ओके। ये अभी माध्य निकालना है, तो माध्य के लिए लिख देते हैं अच्छा से, हमको चूंकि तीनों का तीनों निकालना है इसलिए। चलो यहाँ पे CF माध्यक में हमें CF चाहिए, ठीक है। अब बहुलक में कुछ भी नहीं चाहिए, इसी से हमारा निकल जाएगा। चलो CF निकाल ही लेते हैं, ठीक है। 6 और 30 में 6 को जोड़ लेंगे, कितना हुआ 36, 36 में 40 को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 76, 76 में 16 को जोड़ लेंगे तो कितना हुआ 6, 6, 12, 7, 1, 8, 9, 92 हुआ। 92 में 4 को ऐड कर लेंगे तो कितना हुआ 96 में 4 को ऐड कर लेंगे तो 100 हो जाएगा। यानी एफ टोटल हमारा कितना हुआ 100, 100 हो गया, ठीक है। अब देखो एक्स में हम कर लेते हैं। एक्स क्या होता है बाबू, देखो निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा दोनों को जोड़ लेंगे और बटा 2 कर लेंगे, 2 से भागा दे देंगे। यानी हमारा क्या होता है L1 जिसको कहते हैं, और L2 प्लस 2 होता है। लोअर लिमिट प्लस हाँ अपर लिमिट होता है, L2 को कहते हैं। चलो 1 और 4 को जोड़ लेंगे तो 5, और 5 को फिर क्या करेंगे बाबू 2 से भागा दे देंगे ना, डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा बाबू 2.5 हो जाएगा। इसी तरह 7 और 4 को ऐड कर लेंगे, कितना होता है 11 होता है। 11 2 से भागा दे देना है तो कितना हो जाएगा 5.5। तो इसी प्रकार से आगे बढ़ जाएंगे। 3 का चूंकि ये इसमें 3 का अंतर होता है, तो 3 और 2 5 हुआ, 5 3 8 हुआ, 8.5 यहाँ पे हो जाएगा 11.5 हो जाएगा। इसी तरह से 14.5 हो जाएगा, होगा ना 16 इसको ऐड कर लेंगे तो खैर इसमें अंतर है, इसको ऐड करना पड़ेगा। कितना हुआ 16 और 9 को जोड़ लेंगे 9 6 15, 2 1 3, 2 3 और 1 4, 45 हुआ। 45 में कितना से भागा देना है बाबू 2 से भागा दे देना है, तो कितना हो जाएगा 2 से भागा दे देंगे तो कितना 22.5 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा कौन चीज निकल गया एक्स। चलो डी भी निकाल देते हैं यहाँ पे। डी यहाँ पे देखो डी के लिए हमें क्या करना, डी का फॉर्मूला डी बराबर होता है बाबू, देखो सबसे पहले x माइनस ए होता है। डी बराबर कितना x माइनस ए होता है, यानी मध्यमान जो हमारा अभी निकला है x, ठीक है। अब पहले बीच वाला ले लेते हैं,
1 2 3 4 5 6, 6 हुआ यानी 6 हुआ। हाँ 6 का आधा 3 होता है, 2 से भगा दिए तो 3। तीसरा वाला कर लेते हैं, 1 2 3, यहाँ पे देखो 3, इसको हम मान लेते हैं, ठीक है, इसको भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2 3 4 5 6, ठीक है, तीसरा वाला ले लेते हैं। 8.5 बराबर ए मान लिए। अब देखो इसको जब ए मान लिए तो एक्स वाला मान 2.5 है, उसमें से 8.5 को घटा देना है, तो कितना आ जाएगा, -6 आ जाएगा। इसको कितना हो जाएगा वो, 8.5 में से 5.5 को घटा देंगे -3, इसमें कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 8.5 एक्स का मान है और ए का मान भी 8.5 ही है, तो 8.5 में 8.5 को घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। फिर 11.5 में 8.5 को घटाएंगे 3 हो जाएगा, इसी प्रकार से 6 हो जाएगा और 9 हो जाएगा। 9 यहाँ नहीं होगा, यहाँ देख लेते कितना होगा। हाँ 22.5 में से कितना घटाना है, 8.5, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बाबू, 12 में से 8 को घटा देंगे 4, 14 हुआ। इसमें कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। यहाँ 3 का अंतर नहीं है, यहाँ पे 13 का शायद अंतर है, बहुत ज्यादा हो जाएगा ना, इसलिए उसको भी उसी रूल्स के आधार पे निकालना पड़ेगा। चलो ये 14 हमारा हो गया। अब यहाँ पे एफडी चाहिए, एफडी में एफ और डी यहाँ पे जितना है उसको क्या कर लेंगे, प्लस और माइनस माइनस, 6 और 6 को गुना कर लेंगे, कितना हुआ, 36 हो जाएगा। फिर 30 और 3 को गुना कर लेंगे माइनस में, कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 40 और 0 गुना करेंगे 0 हो जाएगा, और 16 3 को गुना कर लेंगे तो 48 हो जाएगा। थोड़ा ऊपर में लिख देते हैं, 48 हो जाएगा। फिर 4 और 6 को गुना कर लेंगे तो 24 हो जाएगा, और 14 और 4 को गुना कर लेंगे तो 56 हो जाएगा। हमें डी नहीं चाहिए, एक्स नहीं चाहिए टोटल में, और सी एफ भी नहीं चाहिए, हाँ टोटल में एफ चाहिए और एफ डी चाहिए। इस एफ डी को भी हम ऐड कर लेते हैं, और यहाँ पे जो घटने वाला है उसको भी घटा लेते हैं। तो 48 24 और 36 को जोड़ लेंगे, 8 4 12, 12 और 6 को जोड़ लेंगे तो कितना, 18। हासिल 1 बच जाएगा, 4 2 6, 6 5 11, 1 12, यानी कितना हुआ, 128, ठीक है। दशमलव माइनस यहाँ पे 36 90 को ऐड कर लेंगे तो कितना होगा, हाँ 116 होता है, 126 होता है शायद, हाँ 9 3 12, 48 24 56 को जोड़ लिए 128, और 36 और 90 को जोड़ लिए तो 126 हुआ। 128 में से कितना घटाना है, 126 को घटा देना है, तो कितना निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा। क्लियर, यानी मेथड तो कल्पित माध्य विधि, इसमें देखो सिग्मा एफ दिया हुआ है कितना, 100, ठीक है। सिग्मा एफ 100 दिया हुआ है, ए में कितना है, ए में कितना माने हैं, 8.5 को ए का मान माने हैं, और सिग्मा एफ डी जो हमारा है वो कितना है, 2 आया है। क्लियर, और इसमें चलो अब चलते हैं, माद बराबर क्या होगा, माद बराबर होता है बाबू, है ए प्लस सिग्मा एफ डी बाय सिग्मा एफ। ए का मान कितना है, 8.5 प्लस एफ डी का मान कितना है, 2, और सिग्मा एफ का मान कितना है, 100। तो 8.5 100 से 2 में भागा देंगे तो 0.02 आता है। इसको हम ऐड कर लेंगे तो कितना होगा, तो जोड़ लेंगे तो हमारे पास इतना हो जाएगा, ठीक है, 8.52 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा निकल गया माध्य, ठीक है। अब कौन क्या चीज निकाल दें, माध्य निकाल दें, माध्यक। चलो माध्यक, जिसको हम क्या कहते हैं, मीडियन बोलते हैं, ठीक है। माध्यक के लिए, अब माध्यक के लिए इसमें देखना है, माध्यक के लिए हमें क्या चाहिए। सबसे पहले माध्यक के लिए हमें चाहिए n/2। यहाँ पे देखो n का मान 100 दिया हुआ है, यहाँ लिख ही देते हैं, n = 100, तो n/2 = कितना हो जाएगा, 2 से भगा देंगे तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब क्या करना पड़ेगा, 50 के निकटतम 50 का निकटतम और अधिकतम, ठीक है, संचय बारंबारता, यहां लिख देते हैं संचय बारंबारता। अब देखो 50 के नजदीक में और अधिक में संचय, सीएफ को संचय बारंबारता कहते हैं, ये कितना है, 76 है, यानी यही चीज हमको लेना है। यहाँ पे संचय बारंबारता कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा। इसलिए
अब चूंकि यहाँ लिख, चूंकि 50 का निकटतम और अधिकतम संख्या बारंबारता, संचयी बारंबारता कितना है बुआ, सुन लो। चूंकि यहाँ चूंकि का साइन ऐसे होता है, चूंकि 50 का निकटतम और अधिकतम संचयी बारंबारता 76 है, इसलिए बाबू इसमें माध्यक वर्ग जो हो जाएगा 7 से 10 हो जाएगा। ठीक है, माध्यक वर्ग यानी मीडियन क्लास जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बाबू, 7 से 10। तो ये लोअर लिमिट हुआ, निम्न सीमा 7, ठीक है। और ये अपर लिमिट होता है उच्च सीमा जिसको कहते हैं, जरूरी नहीं है तो एच निकालना पड़ेगा ना। एच के लिए क्या करना पड़ेगा, हाँ उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, तो कितना आ गया, 3 आ गया। और एफ कौन सा हो जाएगा, इसी के अंदर में देखो 40 हमारा हो गया। और सी एफ जो होता है माध्यिका वर्ग से ठीक ऊपर वाला संचयी बारंबारता, ये 36 हो जाएगा। ठीक ठीक है, बस निकल गया सारा। अब हमको क्या करना पड़ेगा, माध्यक को एम से सूचित करते हैं, मीडियन को एम से सूचित करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो एल प्लस एन बाय 2 माइनस सी एफ बाय एफ इंटू कितना हो जाएगा बाबू, एच हो जाएगा। तो लोअर लिमिट अभी अभी लिखे हुए थे 7 प्लस एन बाई 2 कितना दिया हुआ है यहाँ पे 50 दिया हुआ है ना, यहाँ लिख भी दिए है 50 माइनस सी एफ कितना है, इसमें से देखो 36 दिया हुआ है और एफ कितना है टोटल 40 गुना कितना हमारा एच में दोनों का अंतर कितना का है, 3 का है। तो 7 प्लस कितना हो जाएगा, 50 में से 36 को लेस कर देंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, 14 बटा 40 गुना 3, कटने वाला नहीं है, हालांकि इसको हम काट सकते हैं, काटना चाहेंगे तो अच्छा होगा। हाँ 2 से 2 सते 14 और यहाँ पे 2 दूना 4, 20 बार में हुआ, 2 से काटे हैं तो 7 प्लस 7 या 21 बटा 20, तो कितना होगा 7 प्लस 20 से भगा देंगे तो 20.05 हो जाएगा। जोड़ेंगे तो 8.05 हो गया। ये हमारा क्या निकल गया, माध्यक निकल गया।